चुनाव से पहले बहुत बात होती है, आम नेताओं से लेकर न्यूज मीडिया तक बहस होती है और अंत में कई बार राजनीतिक जानकारी रखने का दावा करने वाले धराशायी हो जाते हैं। ग्राउंड रिपोर्टर से लेकर चप्पे चप्पे पर घूमने वाले पत्रकार भी गलत हो जाते हैं और अंत में एग्जिट पोल भी धरे के धरे रह जाते हैं। एक बार फिर ये साफ हो गया कि देश के तीन बड़े राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा और एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस का मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। कल सुबह कोई 8 बजे मतगणना आरंभ हुई थी। जैसा कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं तो तमाम टीवी चैनल्स ने 4 राज्यों में कांग्रेस को बड़ी बढ़त दिखाई, जिसके चलते नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता जमा हुए और चुनाव परिणामों से पहले पटाखे फोड़ने लगे। उन्हें जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीता, कार्यकर्ता की नज़र टीवी स्क्रीन पर गई और एक एक करके गायब होने लगे। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ ने तो पटाखे आधे मूल्य पर बीजेपी कार्यालय पर बेचने निकल पड़े थे। अब कांग्रेस कार्यालय से लेकर तमाम लोग जो पहले जीत का समीकरण का विश्लेषण कर रहे थे, अब वो हार का विश्लेषण कर रहे हैं। बस अब अंतर इतना आया है कि अब सब कुछ सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में साल 2018 में चुनाव थे, विधानसभा चुनाव। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रदेश में कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद सचिन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सचिन भी आश्वस्त थे, लेकिन अचानक चुनाव के बाद जब कांग्रेस को बहुमत मिला तो कुर्सी अशोक गहलोत के पाले में चली गई, जिससे सचिन खेमा नाराज था। यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच राजनीतिक खींचतान चलती रही, चाहे साल 2020 में पायलट का रूट कर मानेसर चले जाना हो या चुनाव से कुछ महीने पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाना। मुख्यमंत्री बनने की बेताबी सचिन पायलट की गतिविधियों में साफ दिख रही थी। हर बार पार्टी अलाकमान उन्हें अगले चुनाव का इंतजार करने को कह देती थी, लेकिन चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी हार गई। जो अब 5 साल का इंतजार था, अब वो 10 साल का इंतजार बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अगले 5 साल तक उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा। दूसरा, सूत्रों के हवाले से राजस्थान में कांग्रेस ने मौजूदा विधायकों को खूब टिकट दिए। चुनाव से पहले यह चर्चा थी कि कांग्रेस अपने विधायकों का टिकट काटेगी, लेकिन टिकट बंटवारे में यह बात नजर नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि चुनाव प्रचार के दौरान भी पार्टी के कई विधायक और मंत्रियों को क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। अब जब नतीजे सामने आए तो ये साफ हो भी गया। तीसरा, सूत्रों के हवाले से अशोक गहलोत की सरकार ने किसानों, महिलाओं, मजदूरों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई, लेकिन इन सभी का लाभ लोगों को नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस की ये योजनाएं कागजों में तैयार हो गई थी, लेकिन जमीन पर इनको ठीक लागू नहीं किया गया। चुनावी साल में जरूर कांग्रेस ने राहत महंगाई कैंप लगाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की नाकाम कोशिश की। अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले चिरंजीवी योजना की लिमिट बढ़ाकर 50 लाख करने का वादा किया, लेकिन पेपर लीक, लाल डायरी और भ्रष्टाचार के आरोप भारी पड़े। युवाओं ने गहलोत की गारंटियों पर भरोसा नहीं किया और पीएम मोदी पर भरोसा किया और राजस्थान कांग्रेस समर्थकों के पटाखे धरे के धरे रह गए। अब सूत्रों के हवाले से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ने वहां यूथ लीडरशिप को किनारे किया, इंदिरा के तीसरे बेटे यानी कमलनाथ पर भरोसा किया और साल 2018 में मुख्यमंत्री बना। परिणाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस में एक बड़ा कद थे, युवा थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। सिंधिया ने भी विधायक तोड़े और बीजेपी के पाले में चले गए। कमलनाथ की सरकार गिर गई और एक बार फिर वहां शिवराज को सत्ता मिली थी, लेकिन अब फिर से चुनाव आए तो कमलनाथ को पूरा विश्वास था या कहो अहंकार था। नतीजा पिछली बार से कम सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। अब सूत्र बता रहे हैं कि कमलनाथ में राजनीतिक नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। वो राजनेता कम और किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर ज्यादा लगते हैं। वो राजनीतिक बैठकों में भी कारपोरेट मीटिंग जैसा व्यवहार करते हैं। कमलनाथ मिनटों के हिसाब से विधायकों को मिलने का समय देते हैं। वो कहते हैं चलो चलो, अब जनता ने उन्हें कह दिया चलो चलो। वहीं इसके उलट कांग्रेस में जहां कमलनाथ का रवैया तानाशाही रहा, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसलिए आगे निकली क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के विपरीत जमीनी नेता हैं। वे लोगों की और विधायकों की दोनों की सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरल छवि और लाडली बहना योजना कमलनाथ की अहंकारी छवि पर भारी पड़ी। अब अगर बात छत्तीसगढ़ की करें
तो यहाँ भी साल 2018 में कांग्रेस के विधायक बहुमत की गिनती में आए थे। लेकिन तय हुआ था कि 2.5 साल के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन इसके उलट भूपेश बघेल लगातार 5 साल तक के लिए मुख्यमंत्री रहे। टीएस सिंह और बघेल के बीच इस बात को लेकर खूब तनातनी रही और ये विवाद इस बार के चुनाव में भी खूब देखने को मिला। सरकार के कार्यकाल के आखिर में टीएस सिंहदेव को भले ही छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाकर लॉलीपॉप दिया गया हो, मगर वो कांग्रेस के चुनाव प्रचार में कम ही दिखाई दिए। यहाँ भाजपा की जीत के लिए मोदी की गारंटी प्रभावी रही। विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये हर महीने देने की महतारी वंदन योजना की घोषणाओं ने महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया। भाजपा ने 60 लाख महिलाओं से इसके फार्म भी भरा लिए थे। इसके अलावा गरीब महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की योजना भी प्रभावी रही। किसानों के लिए 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत, एक मुश्त भुगतान और 2 वर्ष का बकाया बोनस समेत 20 गारंटियां प्रभावी रही और कार्यकर्ताओं ने भी मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां आम जनता तक पहुंचाई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व व आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण का बड़ा मुद्दा रहा। भाजपा हिंदुत्व, मतमतांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही। इसके अलावा बिरनपुर में हुए सांप्रदायिक हिंसा और कवर्धा में भगवा झंडा विवाद को भी भाजपा ने आक्रामक तरीके से उठाया। हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठा और उसका असर मतों के प्रतिशत पर भी पड़ा। सबसे बड़ी बात वो रही कि इसमें शराब घोटाले से लेकर कोयला घोटाला, महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा घोटाला, गोबर गठान घोटाला, पीएससी घोटाला का मामला भी खूब उछला। शराब घोटाले से तो लोगों में आक्रोश था और पीएससी घोटाले से युवाओं में गहरा रोष था। इसके अलावा अनियमित कर्मियों के नियमितीकरण व शराबबंदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भाजपा कांग्रेस को घेरती रही। इसका फायदा भाजपा को मिला और भूपेश बघेल को सत्ता से बाहर फेंक दिया। हाँ, तेलंगाना में जरूर कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ये वो शख्स था जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का चेहरा बना रहा, क्योंकि 1 साल पहले तक तेलंगाना में किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहाँ कांग्रेस आएगी। लेकिन रेवंत रेड्डी ने मौजूदा सरकार के खिलाफ जो माहौल बनाया, उसकी 10 साल की नीतियों के खिलाफ जो माहौल बनाया, उसका लाभ अब उन्हें जरूर मिला। लेकिन अभी भी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 3 राज्यों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, यानी पार्टी बिना सीएम फेस चुनाव लड़ी थी। तो मतदाताओं के लिए ये भी एक तरह का कौतूहल होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जबकि कांग्रेस ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा देकर चुनाव लड़ा तो सबको पता था उनकी कथनी करने का। एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस बिना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाए चुनाव लड़ी तो उसे जीत मिली थी। दूसरा, कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने क्षेत्रीय मुद्दों पर अड़ी रही। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी पूरा चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस किया। परिणाम अब सामने है। वहीं सूत्रों की माने तो बताया ये भी जा रहा है कि अब आगे भी जिन राज्यों में चुनाव होगा, जनता वहाँ जरूर देखेगी कि फ्री का चंदन कौन ज़्यादा घिसने को दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में फ्री की घोषणा होने लगी है, एक सवाल ये भी बनेगा कि आखिर जनता चाहती क्या है। बाकी एक बार फिर से ये भी तय है कि एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए।